हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्टोरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ ईजन फैन फिक्शन एम्बर एंड द फ्रोस्ट का नेक्स्ट पार्ट। एंड प्लीज़ कमेंट किया करो यार, आप लोग बहुत कम कमेंट करते हो। कमेंट क्यों नहीं करते हो यार, कमेंट किया करो। कमेंट से ही तो मोटिवेशन मिलेगी ना मुझे वीडियो बनाने की। तो प्लीज़ मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट को मानते हुए कमेंट कर दिया करें एंड लाइक भी किया करें, ओके। क्योंकि इससे तो ऑथर भी इंस्पायर होगा और मेरा भी मन करेगा वीडियोस बनाने का, ताकि मैं एक्साइटेड होकर न्यू वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि जो जैन है वो ई फई का बॉयफ्रेंड था। एंड जब ईबो जैन से मिलता है तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता जैन, क्योंकि जैन एक लो क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिस वजह से ईबो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, या कुछ और पता नहीं। ई वही अपने डैड के सामने नहीं बताती कि वो जैन के साथ रिलेशनशिप में है, और जो ईवो था वो जैन एंड उधर जो उसके फ्रेंड्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोल देता है। और ईवो ईफई को लेने के लिए भी आता है, क्योंकि उसे लो क्लास लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और वो ईफई को साफ साफ मना कर देता है कि वो किसी भी तरह से लो क्लास लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। और अब ईबो अपने ऑफिस रूम में बैठा हुआ था और वो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, और पूरी तरह से उसका फोकस उसके लैपटॉप के अंदर था। बट तभी डोर पे नॉक होता है, एंड ये देखने के बाद ईबो अपना लैपटॉप पर जो काम कर रहा था उसे बंद करता है और फिर डोर को देखते हुए बोलता है, कम इन। ईबो का पर्सनल असिस्टेंट ऑफिस रूम के अंदर आता है। उसके हाथ में 2 फाइल्स थी और वो ईबो को देखता है। ईबो आराम से चेयर पर बैठ जाता है और उसके बाद वो अपने असिस्टेंट ली को देखते हुए बोलता है, तुमने क्या मेरा काम कर दिया, रिपोर्ट्स रेडी हैं। ये सुनने के बाद इसके बाद मिस्टर ली देखता है ईबो को और बोलता है, सर मैंने रिपोर्ट भी तैयार कर ली है और इसी के साथ मैंने उस लड़की के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। ये सुनने के बाद ईबो बोलता है, ठीक है। इसके बाद मिस्टर ली चेयर पर बैठ जाता है और वो जो उसके हाथों में 2 फाइल थी, मिस्टर ली ईबो को वो दोनों फाइलें दे देता है। मिस्टर ली ईबो का पर्सनल असिस्टेंट है, 26 ईयर्स ओल्ड है और अभी तक सिंगल है। मिस्टर ली के कोई भी सिबलिंग्स नहीं है, ये अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। ईबो फिर उनमें से एक फ़ाइल उठाता है जो कि ईबो के वर्क से रिलेटेड थी। ईबो उस फाइल को अच्छे से चेक करता है और उस फाइल को चेक करने के बाद वो अपने असिस्टेंट को देखता है और इसके बाद बोलता है, मिस्टर ली इस पर सिग्नेचर नहीं है डैड की। ये सुनने के बाद मिस्टर ली बोलता है कि बॉस एक्चुअली वो मैं आधे घंटे पहले गया था सर के पास, बट उन्होंने कहा कि वो बिज़ी हैं। ये सुनने के बाद ईबो अपने असिस्टेंट को देखता है और उसके बाद बोलता है, व्हाट, बिज़ी हैं किसके साथ। ये सुनने के बाद सेक्रेटरी ली देखता है और बोलता है कि बॉस वो एक्चुअली अपनी सेक्रेटरी मिस जिन के साथ। ये सुनने के बाद ईबो अपनी चेयर पर लीन हो जाता है और वो दूसरी फाइल उठाता है। उस फाइल को उठाने के बाद वो ओपन करता है और उसमें एक क्यूट से बनी बॉय की फ़ोटो थी, और वो कोई और नहीं हमारे जैन की पिक थी। ईबो उस फोटो को देखता है। ईबो जैन के बारे में इंफॉर्मेशन रीड करता है। जैन जो है ना वो एक स्कूल स्टूडेंट है और 17 साल का है और अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, और उसके फादर का नाम। एंड इसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन रीड करता है। जैन की सारी इन्फॉर्मेशन रीड करने के बाद ईबो अपने असिस्टेंट ली को देखता है और उसके बाद जैन की फ़ोटो देखने के बाद वो उससे बोलता है, क्या मेरी बेटी ऐसे लो क्लास बॉय डिज़र्व करती है? उसे क्या कोई अपने जैसा अच्छा सा एक हाई क्लास स्टैंडर्ड का बॉय नहीं मिला? क्या उसे यही मिला एक? ये सुनने के बाद मिस्टर ली देखता है अपने बॉस ईबो को और उसके बाद बोलता है, सर आपने सही कहा, बिल्कुल उन्हें अपने जैसा ही इंसान मिलना चाहिए। इसके बाद ईबो ली को देखता है और बोलता है, ली अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम फाइंड करो शाओजैन और ईफई के बीच में क्या है, वो दोनों फ्रेंड्स हैं या इससे भी ज़्यादा कुछ है। ये सुनने के बाद जो असिस्टेंट था वो बोलता है, ओके सर। और ईबो बोलता है, अब तुम जा सकते हो। असिस्टेंट बोलता है, ओके सर, बट सर वो सिग्नेचर मिस्टर वांग की। ये सुनने के बाद ईबो बोलता है, वो मैं देख लूँगा, मैं उनसे मीटिंग करके सिग्नेचर ले लूँगा। ली बोलता है, ओके सर, बट एक बात और। ईबो बोलता है, क्या है? तो मिस्टर जो ली थे वो बोलते हैं कि सर आपकी 3 बजे एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। ईबो बोलता है, मैं देख लूँगा। इसके बाद मिस्टर ली बोलते हैं, ओके सर, एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। ईबो आराम से चेयर पर लीन होता है और उसके बाद उस फाइल को देखता है जो कि ईबो के हाथ में थी जैन की। उसके बाद वो बोलता है, मुझे तुमसे मिलना होगा। ईबो के मन में बहुत सारे सवाल थे जैन को लेकर और वो जानना चाहता है सब चीज़ें, क्योंकि वो अपनी डॉटर ईफई को लेके बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बोल सकते हैं पॉजेसिव है। वो अपने मन में सोचता है कि ईफई बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो
एकदम इनोसेंट है। उसे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ भी गलत हो, इसलिए वो जैन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोल चुका था और अब वो उससे मिलना चाहता है और जानना चाहता है कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं या उससे भी बढ़कर कुछ हैं। इसके बाद ही वो वापस से अपनी चेयर के पास आता है और वो फाइल को वहीं टेबल पर रख देता है। फिर वो अपना लैपटॉप लेता है और उसके बाद फिर से अपना काम करना शुरू कर देता है। ईवो आधे घंटे के अंदर अपना लैपटॉप पर जो काम कर रहा था उसे कंप्लीट करता है। ईवो का काम कंप्लीट हो जाने के बाद ईवो उठता है और उसके बाद वो सीधा वहाँ से चला जाता है अपने डैड के सिग्नेचर लेने के लिए, यानी कि वांग हुआन के सिग्नेचर लेने के लिए। ईवो जैसे ही अपने डैड के ऑफिस रूम के पास आता है, वो डोर ओपन ही करने वाला था कि तभी अचानक से डोर ओपन होता है। तभी ईवो के डैड की सेक्रेटरी मिसेस जेन रूम से बाहर निकलती हैं और ईवो उसे देखता है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है और ईवो उसे देख के ग्लेयर करता है। उसे बिल्कुल भी ये औरत तो पसंद नहीं है। और इसके बाद मिसेस जेन ईवो को देखने के बाद साइड हट जाती है और उसके बाद ईवो सीधा ऑफिस रूम के अंदर चला जाता है। जो मिसेस जेन थी वो मम्बल करते हुए बोलती हैं, आज मिस्टर वांग के पास बहुत सारे काम हैं, और फिर वो वहाँ से अपने काम करने के लिए चली जाती हैं। ईवो सीधा रूम के अंदर आता है। मिस्टर वांग यानी कि जो ईवो के डैड थे, उनके डेस्क के ऊपर बहुत सारी फाइलें रखी हुई थी, उनके पास बहुत सारा काम था। ईवो अंदर आता है। ईवो के डैड ईवो को देखते हैं और बोलते हैं, तुम फिर से बिना डोर नॉक किए हुए आ गए। ईवो इसके बाद फाइल को डेस्क पर रखता है और देखता है, अपने डैड को देखते हुए बोलता है, आप मेरे डैड हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपलसरी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डोर नॉक करके आऊँ मैं। और वैसे भी मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ और आप भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हेजिटेशन है हमारे बीच में, है ना? तो ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ना कि मैं डोर नॉक करके आऊँ। ये सुनने के बाद मिस्टर वांग देखते हैं और बोलते हैं, ईवो। एंड ये सुनने के बाद ईवो शांत हो जाता है। इसके बाद वो फाइल देखता है। मिस्टर वांग तुरंत ही फाइल लेते हैं और उसे देखते हैं। उसके बाद जहाँ पर सिग्नेचर की ज़रूरत थी, मिस्टर वांग साइन करते हैं और फाइल ईवो को दे देते हैं। ईवो तुरंत ही फाइल ले लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। मिस्टर वांग फिर अपने स्पेक्स को ठीक करते हैं और वो अपने कामों में लग जाते हैं। उनके पास करने के लिए बहुत सारा काम था। अब हम देखते हैं स्कूल का सीन। स्कूल के अंदर सभी का जो है ना वो पीरियड ओवर हो चुका था और अब उनकी छुट्टी का टाइम हो चुका था। सभी जो स्टूडेंट्स थे वो अपने बैग को पैक कर रहे थे। हम देखते हैं जैन को, जो चेंग को, जिली को, जो कि अपने सामान वगैरह सब पैक करके वो क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। और हम दूसरी ओर वांग ईफई को देखते हैं, शाओ लियिंग को देखते हैं और उसकी फ्रेंड चांग शाओ को देखते हैं, जो कि वो भी अपना बैग वगैरह लेके सब बाहर आ चुकी थी। और सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं। झाओ लियिंग बोलती है, हे फ्रेंड्स, एंड शाओ लियिंग उन सभी के पास चली जाती है। इसके बाद जिली बोलता है हेलो, एंड वो सभी एक दूसरे को देखते हैं एंड देन वहाँ से वो मेन गेट की ओर चलना शुरू कर देते हैं। जैन स्लोली स्लोली वॉक करने लगता है और जो ईफई थी वो अपनी फेस को टर्न करती है और जैन को देखती है। जैन उसे इशारा करता है अपने पास आने का। ये सुनने के बाद जाओ लेयिंग जो है ना वो देखती है, स्माइल करती है और वो चैंग शुआन को देखती है। चैंग शुआन वांग ईफई का हाथ होल्ड किए हुए थी। ये देखने के बाद वांग ईफई चैंग शुआन से पूछती है, शुआन क्या तुम मेरा हाथ छोड़ सकती हो? ये सुनने के बाद चैंग शुआन ईफई को देखती है और उससे पूछती है, पर क्यों, तुम जैन के साथ जाना चाहती हो? ये सुनने के बाद वांग ईफई ब्लश करती है और उसके बाद वो एक क्यूट सी स्माइल करती है। चैंग शुआन ये देखने के बाद आइज रोल करती है और फिर वो उसका हाथ छोड़ देती है। जो झाओ लेयिंग थी वो बोलती है, तुम सैड क्यों हो रही हो, तुम्हें पता तो है ना उसका, और चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके, अब सैड मत हो। ये सुनने के बाद चैंग शुआन जो है ना वो मुंह बनाती है और बोलती है, व्हाट मैं सैड नहीं हूँ, सैड कौन है, मैं बस गुस्सा हूँ, वो भी बस जैन से। देखो उसे, उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड को मुझसे छीन लिया है। इस दिनों में है ना वांग ईफई बिल्कुल भी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती है, वो अपना ज़्यादातर टाइम जैन के साथ स्पेंड करती है। ये बोलकर चैंग शुआन पाउट बनाती है और वो अपने हाथों को फोल्ड कर लेती है अपने चेस्ट के ऊपर। एंड ये देखने के बाद जो जाओ लियिंग थी वो भी स्माइल करती है एंड वो चैंग शुआन के हाथ को होल्ड कर लेती है। एंड इसके बाद वो बोलते हैं, चलो उन्हें अलग अपने एक दूसरे के साथ रहने दो, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है और हम उन दोनों के बीच में नहीं आ सकते हैं, ठीक है? और जब तुम अपने लिए अपना पार्टनर ढूंढ लो तो तुम भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना, ओके। ये सुनने के बाद झाओ लेयिंग की बातें चैंग शाओ बोलती है, व्हाट पार्टनर, मुझे किसी भी पार्टनर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये टोटली टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जिली को और जोचेंग को, जो कि जैन और वांग यीफई को देखते हैं और दोनों ही अपनी आइज़ को रोल करते हैं। जोचेंग फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, जिली मैं जैन को पंच मारना चाहता हूँ, उसे समझ क्यों नहीं आता, वो ये सब चीज़ें क्यों नहीं समझ रहा कि यीफई के डैड बिल्कुल भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका दिमाग ये बात मानने को तैयार क्यों नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और जोचेंग सच में बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। वो जैन को बता बता के थक चुका है, उसे बोल बोल के थक चुका है कि ईबो
जो वांग यीफई का डैड है वो जैन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट जैन पूरी तरह से स्टबर्न बना हुआ है। वो बिल्कुल भी उसकी बातों को जैसे सुनने को रेडी ही नहीं है। जेरी बोलता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम पहले से ही जैन को अच्छे से जानते हो कि वो कितना स्टबर्न है। हम हमारी टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट कर रहे हैं उसे कन्विंस करने में। वो वही करेगा जो उसे पसंद है। ये सुनने के बाद जो जो चेंग है वो अपनी आइज़ को रोल करता है और बोला, सीरियसली? जो चेंग एंड जिली इसके बाद दोनों ही जैन और ईफई की ओर टर्न करते हैं और उन दोनों को बात करने देते हैं। जो वांग ईफई थी उसने जैन का हाथ होल्ड किया हुआ था और जैन उसे देख के स्माइल कर रहा था। जैन स्माइल करना बंद कर देता है और वो वांग ईफई को देखता है। वो बहुत ही टेंस लग रही थी। उसके फेशियल एक्सप्रेशन ये सब चीज़ें क्लियरली शो कर रहे थे कि वो कितनी टेंस है और जैन इसका रीज़न जानना चाहता था। जैन बोलता है, ईफई क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? ईफई जैन को देखती है और उसके बाद पाउटी फेस के साथ वो अपने सर को ना में हिला देती है। इसके बाद जैन उससे पूछता है, ईफई क्या हुआ है? तुम चाहती हो मुझे बताना? क्या हुआ है मुझे बताओगी? ईफई देखती है जैन को और फिर वो बोलती है, जैन ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है। मुझे लगता है कि डैड को हम दोनों पे डाउट हो गया है। ये सुनने के बाद जैन बोलता, व्हाट? ईफई बोलती है, हाँ वो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? वो कल डैड ने मुझे पूछ लिया था कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है, और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे दूर रहूँ। और जैन तुम तो जानते हो ना, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। ये सुनने के बाद जैन देखता है ईफई को और बोलता है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव विद यू फॉर एवर। ये सुनने के बाद ईफई स्माइल करती है और वो जैन की इन बातों पर यकीन करती है, इसीलिए वो उसे सपोर्ट करती है। ईफई बोलती है, जैन डैड ने मुझसे कल कह दिया है साफ साफ कि मैं ऐसी किसी भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हूँ जो कि हमसे लो स्टैंडर्ड का हो। वो वो ये सब बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे जैन। और मैं अब क्या करूँ? मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुकी हूँ। अब मैं डैड को कैसे कन्विंस करूँ? और वो ये बोलकर और भी ज़्यादा टेंस हो जाती है, क्योंकि ये टेंस होने की बात ही थी। ईबो कभी भी जैन को तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, इसीलिए वो और भी ज़्यादा परेशान हो रही थी। कल जिस तरह से ईबो ने उससे कहा था, उससे ईबो तो अपने जो थॉट्स थे उन्हें साफ-साफ बता चुका था ईफई को। जैन ईफई को अपनी ओर टर्न करता है और इसके बाद वो लोग वहाँ से धीरे-धीरे चल रहे थे। जैन ईफई को अपनी ओर टर्न करता है और इस वक्त गैलरी के अंदर कोई नहीं था। ईफई और जैन दोनों बहुत धीरे चल रहे थे, जिस वजह से जो अदर स्टूडेंट थे वो वहाँ से जा चुके थे। जैन ईफई के फेस को होल्ड करता है और उसके बाद वो उसके फोरहेड पर किस करता है और उसके सर पे पैट करता है और बोलता है, ईफई तुम मेरे लिए वेट करोगी ना? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे डैड को ये अच्छे से दिखा दूंगा कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ। मैं अर्न करूँगा मनी और इसके बाद एक बहुत बड़ा नाम होगा मेरा इस बिज़नेस वर्ल्ड के अंदर, और मैं उन्हें दिखा दूंगा कि वो मुझसे बेटर तुम्हारे लिए कोई और चुन ही नहीं सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल बेस्ट हूँ। ये सुनने के बाद वांग यीफई जैन को हग करती है कंफर्टेबली। वो बहुत ही कंफर्टेबल थी जैन के आर्म्स के अंदर और वो स्माइल करती है और वो बहुत ही प्यार से स्माइल कर रही थी। इसके बाद जैन बोलता, चलो चलते हैं। इसके बाद वांग यीफई भी अपना सिर हमें हिलाती है और वांग यीफई और जैन दोनों एक दूसरे का हाथ होल्ड करते हुए एक साथ ही वहाँ से चले जाते हैं। जैन और जो ईफई थे वो दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे थे और उसके फ्रेंड्स भी थे। ईफई और जैन जब वो गेट के पास पहुंच जाते हैं अपने स्कूल के, तब ईफई शॉक हो जाती है और वो शॉक होते हुए गेट की ओर देखते हुए बोलती है, अंकल जिंगयू। एंड वहाँ पे वांग यीफई के अंकल हुआंग जिंगयू खड़े हुए थे। हुआंग जिंगयू स्माइल करता है। ईफई अपने फ्रेंड्स की ओर टर्न करती है और उन्हें बाय बोलती है। 1 मिनट उनसे बात करने के बाद ईफई जैन की ओर उसके पास आती है और बोलती है, जैन बाय, हम कल मिलेंगे। जैन अब हमें अपना सिर हिला देता है। हुआंग जिंगयू की आइज़ जैन के ऊपर पड़ती हैं और जैन के फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल थी। और इतनी ब्यूटीफुल स्माइल देखने के बाद और उसके साथ साथ जैन स्कूल यूनिफॉर्म में था और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ये देखने के बाद जो हुआंग जिंगयू था उसके हार्ट में कुछ तो फील होता है उसे, और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। जैन अपना हाथ वांग यीफई की ओर वेव करता है और वांग यीफई भी उसे अपने हाथों से जो है ना वो बाय बोलती है। इसके बाद वो अपने अंकल हुआंग जिंगयू की ओर टर्न कर जाती है। हुआंग जिंगयू जैन को देख रहा था। वांग यीफई बोलती है, अंकल, बट उसे हुआंग जिंगयू से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता और वो उनके पास आती है और फिर से बोलती है, अंकल, बट अभी भी हुआंग जिंगयू जो है ना वो जैन को देखने में लगा हुआ था। और वांग यीफई जब ये देखती है तब वो
अपने मन में सोचती है ये अंकल को क्या हो गया, ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हैं। और जो ईफई थी वो भी हुआंग जिंगयू की आइज़ को फॉलो करती है, और जैसे ही वो उनकी आइज़ को फॉलो करती है तभी अचानक से जो जैन था उसके सामने जोचेंग आ जाता है, और ईफई देखती है कि उसके अंकल जोचेंग को देख रहे थे, और ये देखने के बाद ईफई ब्लश करती है और वो अपने सर को हिलाती है, एंड देन फिर वो जिंगयू यानी कि जो उसका अंकल था उसे शेक करती है, और शेक करने की वजह से जो हुआंग जिंगयू था वो अपने सेंस में वापस आ जाता है और वो ईफई को देखता है। और इसी टाइम पर जो वांग ईफई थी वो सोचती है कि जो हुआंग जिंगयू था वो जोचेंग को देख रहा था, इसलिए वो ब्लश कर रही थी। ये देखने के बाद हुआंग जिंगयू बोलता है हाँ नहीं कुछ कुछ भी नहीं। ईफई बोलती है कि हाँ अंकल आप किसे देख रहे थे, हाँ क्या हुआ है, क्या चल रहा है आपके माइंड में। और ये बोलकर ईफई अपने अंकल को टीज करती है। हुआंग जिंगयू ईफई को देखता है और फिर वो जैन को देखता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से जा चुका था अपने घर की ओर। हुआंग जिंगयू अपना सिर नौ में हिलाता है और इसके बाद फिर वो अपने टॉपिक को चेंज करते हुए बोलता है नहीं कुछ नहीं। ईफई स्माइल करती है और बोलते नहीं बताइए मुझे किसे देख रहे थे आप। ईफई को लग रहा था वो जोचेंग को देख रहे थे, बट असल में तो वो जैन को ही देख रहे थे। वांग ईफई स्माइल करती है और उसके बाद वो अपने अंकल हुआंग जिंगयू की ओर क्लियर करती है। हुआंग जिंगयू चुपचाप जाकर बैक सीट पर बैठ जाता है और वांग ईफई फ्रंट सीट पर बैठ जाती है ड्राइवर के साथ में, और उसके बाद ड्राइवर कार को स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं हुआंग जिंगयू को जो कि कार में बैठा हुआ था और वो अपने मन में सोचता है ये कैसे हो सकता है, मेरा हार्ट इतनी जोर से बीट कैसे कर सकता है, और वो भी एक लड़की के लिए। मैं तो एक मैन हूँ ना, तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। मैं स्ट्रेट हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, बट व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग, ऐसे कैसे हो सकता है। हुआंग जिंगयू ये सब सोचता है और फिर से उसके माइंड में जैन का फेस आने लगता है, और जो ईफई थी वो अपने अंकल हुआंग जिंगयू के चेंज होते हुए फेशियल एक्सप्रेशन को देखती है और वो और भी ज़्यादा ब्लश करती है। जो ईफई थी वो अपने मन में सोचती है ओह माय गॉड मेरे अंकल को मेरे फ्रेंड पर क्रश है। ओह मैं अपनी फ्रेंड को बताऊंगी, वो कैसे रिएक्ट करेगी, मैं कैसे बताऊं उसे। हाँ चैंग शाओ मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे, मुझे तो सोच कर ही हैरानगी हो रही है, मेरे अंकल को मेरे फ्रेंड पे क्रश है। ईफई फ्रंट मिरर से हुआंग जिंगयू को देखती है जो कि अपने आप में ही बिजी था, या ये कहें कि अपने थॉट्स में पूरी तरह से लॉस्ट हो चुका था, और उसे तो कोई आइडिया भी नहीं था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब हम देखते हैं वांग मैंशन का सीन। वांग मैंशन चाइना का मतलब पूरे चाइना का सबसे बड़ा मैंशन है वांग मैंशन, और वहाँ पे चार स्विमिंग पूल्स हैं, एक रूफटॉप पर है, और मतलब जो वांग मैंशन है उसके चारों तरफ बहुत सारे गार्डन्स हैं जहाँ पर डिफरेंट फ्लावर्स हैं, डिफरेंट फ्लावर्स के गार्डन हैं। एक बास्केटबॉल ग्राउंड है, टेनिस कोर्ट है, और एक गोल्फ वहाँ पर ग्राउंड भी है। और वांग मैंशन के अंदर बहुत सारे रूम्स हैं, इतने सारे हैं कि उन्हें काउंट भी किया जाना बहुत मुश्किल है। हर रूम के अंदर बाथरूम साथ में ही अटैच है, और यहाँ पर जो है ना बहुत सारे क्वार्टर्स हैं सर्वेंट और जो मेड्स वगैरह यहाँ पर रहती हैं उन सभी के लिए। ये मतलब एक कहें कि एक तरह से बहुत बड़ा पैलेस है, इतना ज़्यादा बड़ा मेंशन है ये। इसी के साथ यहाँ पर एक क्लिनिक भी है, और इमरजेंसी के लिए एक डॉक्टर यहाँ पर हमेशा रहता है जो कि वांग्स का पर्सनल डॉक्टर है, जो हमेशा अवेलेबल रहता है वांग्स के लिए। अब हम देखते हैं नाइट का टाइम हो चुका था। ईबो और उसके साथ वांग जिंगयू और वांग हाओशुआन ये सभी की सभी बालकनी में बैठे हुए थे, और जो टेबल थी उसके ऊपर जो वाइन की बॉटल्स थी वो रखी हुई थी, और वहाँ पर 3 गिलास रखे हुए थे, और वहाँ पे सर्वेंट भी थे और उन्हें वाइन जो है ना वो डाल डाल के दे रहे थे ग्लास के अंदर। वांग ईबो एंड जो वांग हाइशुआन था वो तो नहीं अपने वाइन के ग्लास को ले लेते हैं, और उसके बाद वो उनका एक सिप लेते हैं। ईबो जो है ना वो वांग जिंगयू को देखता है जो कि अपने ही थॉट्स के अंदर गुम था। वांग जिंगयू ये चीज़ बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता कि उसे ईबो देख रहा है। ईबो देखता है जो उसके हाथ में गिलास था उसके अंदर ऑलरेडी ही जो वाइन थी वो मतलब फुल हो चुकी थी, बट अभी भी उसका जो हाथ था वो वैसे का वैसा ही था, और उसका एक जो हाथ था वो उसके चिन पर रखा हुआ था, और वो किसी डीप थॉट में गुम था, और उसके फेस पर एक स्माइल थी। अगर कोई भी उसके पास होता तो उसके फेस पे जो स्माइल है वो आसानी से देख सकता था। ईबो कफ करता है और हुआंग जिंगयू जो है ना वो ईबो को देखता है। ईबो पूछता है क्या तुम्हें ड्रिंक नहीं करना। वांग हुआंग देखता है और बोलता है तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी डीप थॉट में हो, क्या सब कुछ ठीक है। ये सुनने के बाद हुआंग जिंगयू जो है ना वो देखता है सबको और बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है, और वो अपने वाइन के ग्लास को अपने हाथों में होल्ड कर लेता है। हुआंग जिंगयू बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, और ईबो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, और वो गेस कर चुका था
कि ह्वांग जिंग नर्वस है और ईबो उसकी ओर देखता है और बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो और किसके बारे में सोच रहे हो?" ह्वांग जिंग ड्रिंक करना स्टॉप कर देता है और वो ईबो को देखता है। ईबो भी उसकी ओर डायरेक्टली देख रहा था। ह्वांग जिंग बोलता है, नहीं, कुछ नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं।" ये सुनने के बाद ईबो बोलता है, अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुम स्माइल क्यों कर रहे थे? हाँ, ऐसा लगता है तुम किसी को पसंद करते हो क्या? अगर ऐसा है तो तुम हमें बताने में हेजिटेट क्यों कर रहे हो? वांग हाशवान वांग जिंग्यो को देखता है और बोलता है, रियली जिंग्यो, ओह माय गॉड, तुम वो कौन है लकी इंसान जिसे तुम पसंद करते हो? हाँ, ये सुनने के बाद वांग जिंग्यो बोलता है, ग ऐसा कुछ भी नहीं है। ईबो सर्वेंट को देखता है और सर्वेंट इसके बाद अच्छे से जानते हैं कि उन्हें क्या काम करना है। सर्वेंट तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। अब बालकनी के अंदर उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। ईबो देखता है और फिर बोलता है, चलो बताओ अब हमें। ये सुनने के बाद हुआंग जिंग बोलता है, गगा कुछ भी नहीं है। ईबो बोलता है, ओह सच में, तुम्हें लगता है कुछ नहीं है? फिर तुम स्माइल क्यों कर रहे थे? हाँ, तुम्हारे फेस पे स्माइल क्यों थी? और हुआंग जिंग ये देखने के बाद ईबो एंड वांग हाइशान को देखता है क्वेश्चनेबल लुक से। इसके बाद फिर हुआंग जिंग बोलता है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, बट पहले आप प्रॉमिस करिए आप मुझ पे हंसेंगे नहीं। इसी के बाद ही मैं आपको सबको बताऊंगा। ये सुनने के बाद वांग हाइशान बोलता है, ओके ठीक है, हम नहीं हंसेंगे। इसके बाद जो वांग जिंग था वो ईबो को देखता है कंफर्मेशन के लिए कि वो उस पर हंसेंगे नहीं। इसके बाद ईबो भी अपना सिर हाँ में हिला देता है। इसके बाद हुआंग जिंग बोलता है, पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा हार्ट किसी बॉय के लिए बीट हुआ। एंड ये सुनने के बाद पूरी तरह से वहाँ पे एकदम साइलेंट हो जाता है। कोई कुछ भी नहीं बोलता, एकदम जैसे कि वहाँ पर बिल्कुल साइलेंट हो गया हो। किसी चीज़ का कोई साउंड वहाँ पे नहीं आ रहा था, बिल्कुल चुप हो गए थे सभी। एंड वांग हाइशवान बोलता है कंफर्मेशन के लिए, व्हाट, क्या कहा तुमने? ये हेलो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको कल जो है ना वो 40 मिनट का पार्ट अपलोड करके दे दूँगी, बट आज क्या है कि मुझे थोड़ा काम है, जिस वजह से मैं थोड़ा और लॉन्ग चैप्टर नहीं बना पा रही हूँ। और एक्चुअली मैंने एक वन शॉट भी रिकॉर्ड कर लिया था, तो मुझे टाइम नहीं मिला। ओके।